गुड आफ्टरनून। भारत में जो दर्रे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कौन से दर्रे हैं, किसको किससे जोड़ते हैं और उनकी क्या खासियत है। जैसे हमने लद्दाख का भी दर्रा देखा था, उसकी क्या खासियत है, वो सबसे ऊंचा है। बाकी दर्रे भी हमने देखे थे जो पीओके से हमारे भारत को जोड़ता है, मतलब वो भी हमारे भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ का जो पॉइंट है और हमारा जो अधिकृत पॉइंट है भारत का, उन दोनों के बीच में एक दर्रा है। ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद में हमको देखना है हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, क्योंकि इसके नीचे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं ये हम लोग देखेंगे। हिमाचल प्रदेश जो है उसमें 3 दर्रे हम लोगों को याद रखना है। मेन 3 दर्रे कौन से 3 दर्रे? इसके पहले हमने जम्मू कश्मीर साइड के 4 दर्रे याद किए थे। कौन से 4 दर्रे थे वो मुझे कमेंट करके डालिए। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हमको आज देखना है, तो इसमें हमें सबसे फर्स्ट दर्रा जो याद रखना है वो है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, इसकी खासियत क्या है? इस बारालाचा दर्रा की खासियत है कि ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को। अब जाहिर है हिमाचल प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश को उसमें रहेगा ही। जैसे एक चीज होती है, कोई चीज अगर किसी 2 चीजों को जोड़ती है तो जो चीज, अब जैसे मान लीजिए कोई लड़की है ससुराल में जाती है तो वो ससुराल के परिवार को और पीहर के परिवार को जोड़ती है, ऐसा बोलते हैं और ये सही भी है। तो फिर अभी वो कौन से पीहर के, एक ही तो हमें याद रखना है, सिर्फ ससुराल का परिवार। पीहर का परिवार तो हमें पता ही है वो किसकी लड़की है, क्या है, या जो भी हमें अगर कभी याद करने की टाइम आती है तो एक परिवार तो हमें ऑलरेडी पता होता है, हमें सिर्फ एक परिवार याद करना है। उसी तरह से अगर हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात कर रहे हैं तो ये जो दर्रा है अगर किसी को जोड़ेगा, अगर किसी दूसरे राज्य को जोड़ेगा तो हमें हिमाचल प्रदेश को याद रखना ही है। उसके साथ याद है ही, उसके साथ सिर्फ हमें दूसरा एक जो प्रदेश जिसके साथ वो जुड़ रहा है, जो राज्य है, उसे हमें याद रखना है। तो बारालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इन दोनों को जोड़ता है। उसके बाद और एक दर्रा हमें याद रखना है जिसका नाम है शिवकीला। शिवकीला, शिवकीला हमें याद रखना है। एक तो है बारालाचा दर्रा और एक है शिवकीला। अब ऐसा समझिए कि बारालाचा को मैं दर्रा बोल रही हूँ, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। कल भी हमने जो भी दर्रे लिए थे उसके साथ मैंने दर्रा, बनिहाल दर्रा, लेकिन शिवकीला को मैं सिर्फ शिवकीला ही बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो ला है, ये जो ला है, इस ला का मतलब ही होता है दर्रा। जो तिब्बत के लोग होते हैं वो ला को दर्रा बोलते हैं। चाइनीज लोग जो होते हैं वो ला, दर्रा को ला बोलते हैं। तो ला का मतलब ही दर्रा है, इसलिए शिवकीला। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि शिवकीला में इस ला का मीनिंग क्या है, तो ला का मीनिंग है दर्रा, शिवकीला दर्रा। तो शिवकीला दर्रा, शिवकीला किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। मतलब हम फिलहाल बोल सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है। तो शिवकीला दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। या तिब्बत ही, फाइनली तिब्बत तो है ही, चाहे चाइना रहो या नहीं रहो। शिवकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। मतलब ये दोनों प्रदेश जुड़ते हैं। यहाँ पे हम को लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है और शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और एक दर्रा है इसमें जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। तो हिमाचल प्रदेश में वो किसको किससे जोड़ेगा ना? दर्रा क्या होता है मैंने बताया था कि जैसे ये जो हिल्स है, मान लीजिए जो पर्वत है, ये पर्वत
इनके बीच में जो संकरित रास्ता होता है, इनके बीच में जो संकरित रास्ता होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनके बीच में संकरित रास्ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो अगर दो राज्यों को जोड़ेगा तो हम समझ सकते हैं कि हमें वो याद रखने की चीज है, लेकिन ये रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, इसलिए हमें इसे सिर्फ एज अ वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है वो हमें याद रखना है। दर्रा हमें कब लगता है, कहाँ लगता है? जब हम लोग मनाली, शिमला मनाली कुल्लू को घूमने जाते हैं तो उस वक्त मोस्टली जो हम प्राइवेट ट्रैवल्स वगैरह करके, कंपनी के ट्रैवल्स करके जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद रोहतांग दर्रा हम जरूर रोहतांग दर्रा से जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा, अगर ऊपर जब हम जाते हैं देखने के लिए तो वहाँ पे बहुत सारा बर्फ जमा हुआ होता है। ऑफ सीजन में भी जाएंगे तो ऊपर बर्फ जमा रहेगा। वहाँ जाते हैं और वहाँ पे आपको सब गेम्स वगैरह जो भी है, स्कीइंग करना है, जो भी करना है, वो हर चीज़ वहाँ पे हम लोगों को देखने मिलती है। इसलिए रोहतांग दर्रा जो है बहुत फेमस है। जितने भी पर्यटक वहाँ जाते हैं तो रोहतांग दर्रा देखने के लिए स्पेशली वहाँ जाते हैं, भीड़ लगती है। जितने भी लोग कुल्लू मनाली शिमला को जाते हैं, जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं, रोहतांग दर्रा देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमें कुल मिलाकर कितने दर्रे याद रखना है? हिमाचल प्रदेश में हमें कुल मिलाकर 3 दर्रे याद रखना है। कौन कौन से दर्रे हैं वो? एक तो दर्रा है बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है शिपकिला। शिपकिला में इस ला का मीनिंग क्या है? दर्रा। शिपकी दर्रा भी हम लोग समझने के लिए, शिपकी दर्रा, शिपकिला मतलब क्या है? ये शिपकी दर्रा है। तो ये शिपकिला, इसका नाम ही शिपकिला है। इसको यहाँ पे ला क्यों बोला गया है? क्योंकि ऑलरेडी ये जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और तिब्बत में दर्रे को ला कहा जाता है, इसलिए शिपकिला। अभी इसमें सब कुछ आ गया। इस ला का मतलब तिब्बत में बोलते हैं, ये ऑलरेडी है ही हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो दर्रा है, ये शिपकिला है, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और उसके बाद फाइनली एक और दर्रा है जो रोहतांग दर्रा है। वैसे लर्न करने के लिए, याद करने के लिए बहुत हार्ड नहीं है। रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश का ही हिस्सा है। तो कुल मिलाकर 3 दर्रे हमने देखे हैं हिमाचल प्रदेश के। इसके पहले हमने जम्मू कश्मीर के भी दर्रे देखे थे। और दर्रा जो है क्या होता है? दर्रा और घाटी में जो अंतर है वो भी हम लोगों ने देखा था। दर्रा क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए पर्वत है, लेकिन 2 पर्वतों के बीच में अगर बहुत थोड़ी सी जगह है जहाँ से आवागमन किया जा सकता है, अगर 2 मान लीजिए ये 2 पर्वत है, उसके बीच में बहुत ही थोड़ी सी जगह है, बहुत ही थोड़ी सी जगह है जहाँ से आवागमन किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। लेकिन 2 पर्वत है या 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो भी है, पर्वत नहीं बोल सकते हैं हम लोग, और उसके बीच में बहुत ज्यादा जगह है तो उसे हम लोग घाटी कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और उसके पहले हमने जम्मू कश्मीर के 4 जो मेन दर्रे हैं उनके बारे में हमने देखा है, किसको किससे जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है। चाइना को कौन सा दर्रा जोड़ता है, लद्दाख को, और इसको इधर कौन सा दर्रा जोड़ता है, अपने जम्मू कश्मीर और पीओके साइड के, पीओके जो साइड है उस साइड को कौन सा दर्रा जोड़ता है। ये सब कुछ हमने देखा है। अब हिमाचल प्रदेश के भी दर्रे हमने देखे हैं। कौन सा दर्रा तिब्बत को जोड़ता है, कौन सा दर्रा लद्दाख। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लद्दाख को जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा दर्रा है जो तिब्बत से जुड़ा हुआ है? कौन सा है? शिपकिला। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ऐसा कौन सा दर्रा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? रोहतांग दर्रा। या इंपॉर्टेंट तो तीनों में है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा उस पर डिपेंड करेगा। कुछ ना कुछ क्लू तो वो दे ही देंगे ना, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। हर एक चीज जब हम सीखते हैं, जब हम उसकी पढ़ाई करते हैं, उसकी बहुत ही डीप में पढ़ाई करते हैं, तो हमें हर तरह से ये देखना चाहिए कि इस एक चीज पे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कोई लड़की है, उसका नाम क्या है, उसका ससुराल कौन सा है, उसका
पीयर कौन सा है, उसके हस्बैंड का नाम क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, वो रहती कहाँ पे है, वो करती क्या है, गोरी है या काली है, बाल छोटे हैं या बड़े। बहुत सारे क्वेश्चन एक ही चीज पे, मैंने तो जस्ट एग्जांपल दिया, एक चीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसी भी कोई नदी है तो वो नदी, उस नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी उपनदियां कितनी है, वो ये सब कुछ पूछा जा सकता है। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो एंड कहाँ पे होती है, कौन से स्टेट से उसका ओरिजिन हो रहा है, किसी पर्वत से हो रहा है, किसी सपाट प्रदेश से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ जा रही है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसे हमें क्यों याद रखना है, क्या वो कहीं पे बहुत सारा पानी देती है, क्या वो किसी एरिया में स्पेसिफिकली कुछ अच्छी तरह से याद रखी जाती है। अभी बोलेंगे कि हर नदी तो अच्छी तरह से याद रखी जाती है, लेकिन हमें पता है कोसी नदी और दामोदर नदी, पानी तो सबके लिए जीवन ही होता है, लेकिन वो नदियाँ आकर जो कहर बरपाती है उन रिस्पेक्टिव चीज़ों को राज्यों में, तो उस तरह से हमें पता है कि हर एक चीज़ अच्छी होती है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। तो हर हम जब पढ़ाई करते हैं तो हर चीज़ के पीछे, हम जो सीखते हैं उसके पीछे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हमें याद करना है। दर्रे में इसीलिए एक स्टेप की बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे नाम हमें फैमिलियर नहीं है, शिल्पिला हमें फैमिलियर नहीं, महाराजा भी हमें फैमिलियर नहीं है, रोहतांग भी हमें फैमिलियर नहीं है। फैमिलियर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, अगर एक ही दिन में हम सब कुछ देखेंगे तो फिर उसको फैमिलियर बनने में और टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन या एक सेशन में हम लोग एक चीज़ का देखेंगे और प्रॉपरली उसी पे स्ट्रेस देंगे, उसी पे हमें करेंगे, तो वो याद रहेगा हमारे लिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हमें याद रखना है, बालाचा दर्रा, शिल्पिला और रोहतांग दर्रा। आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जय हिंद।